अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ दुआएं कबूल करें और सारी तकलीफ़ें परेशानियां दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम से ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बेटी को भी रेडी कर दिया था, उसके बाल बना दिए थे। यहाँ पे बस उसका लंच पैक किया मैंने जल्दी से, और यहाँ पे मैं उसके लिए दूध रेडी कर रही हूँ। सॉरी, ब्रेकफ़ास्ट में वो कुछ ख़ास खाती नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है, मगर मेरे लिए थोड़ी आसानी भी हो जाती है कि सुबह पे मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती सिवाय लंच के। तो बस वो दूध ले लेती है और कभी-कभार कप केक खा लेगी या हाफ़ बनाना। जब से बच्चों की मिड टर्म हॉलीडेज़ ख़त्म हुई हैं तो मेरी रूटीन में कह लें, बल्कि सॉरी रूटीन नहीं, मेरी एनर्जी लेवल्स में बहुत चेंजेस आए हैं। सुबह जब मैं उठती थी 7 साढ़े 7 बजे तो मैं काफ़ी एनर्जेटिक होती थी, मगर अब जब से छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, मेरे ख़्याल से शायद ये मौसम की वजह से ही हो रहा है, मैं काफ़ी डाउन फ़ील करने लगी हूँ और बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं चाहता है। तुम क्यों हर वक्त बोलती हो आई लव यू? I just like you. व्हाट इफ़ आई से आई लव यू द मोस्ट? I will love you the most. चलो, बाबा से भी ज़्यादा। मैं बाबा आई विल टेल बाबा। No, no, no. मैं बाबा को मैं बाबा को बोलूँगी, रुपाशा ने बोला मामा आई लव यू मोस्ट। जाओ जैकेट लेके नहीं आओ। नहीं मैंने ऐसी जाओ जैकेट लेके आओ। बस फिर बेटी को सी ऑफ करके, हस्बैंड को भी सी ऑफ करके, हम मदर्स की जो है, मदर्स हो गई, हाउसवाइफ्स हो गई, हम सब की जो दिन भर की भाग दौड़ होती है वो रेडी स्टेडी को हो जाती है। तो फिर मैंने भी अपने दिन भर के काम आप सब लोगों की तरह शुरू कर दिए थे। नाश्ते से पहले ही मुझे इस दिन बनाने थे बीफ के शामी कबाब, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चने की दाल भिगो दी थी ताकि वो 1-2 घंटे तो एटलीस्ट भिगो दूँ उसको। तो बस जब कामों की बात हो ही रही है तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास चलें काफ़ी क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगी, मेरे पास कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आए ही होंगे कि मैं अपना एक्सपीरियंस या स्ट्रगल्स या फिर एक ओवरऑल मेरा क्या नज़रिया है यूके की लाइफ को लेके वो मैं शेयर करूं, तो आज मैं उसी पे वीडियो बनाने जा रही हूं। और मेरा नज़रिया इसलिए क्योंकि देखें सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है हर चीज़ को लेके, हर काम को लेके। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे यूके की लाइफ कैसी, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अगर आप किसी बैचलर से पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर आप किसी मदर से या किसी होम मेकर से पूछेंगे तो उनका एक्सपीरियंस टोटली ऑपोजिट होगा। बल्कि मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि यूके की लाइफ ज़्यादा बेहतर है या यूएई की। तो देखिए ये सब डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और या फिर आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हो या फिर फ्यूचर गोल्स पे हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस लाइफ है तो ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगी कि मैं या तो पाकिस्तान में ही रहूँ या फिर किसी जीसीसी या मुस्लिम कंट्री में रहूँ। और लग्जरी का मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि लग्जरी का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छा घर गाड़ी हो। लग्जरी सबके लिए डिफरेंट है। लग्जरी गुड स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, मेंटल पीस किसी के लिए लग्जरी है, और किसी के लिए हाउस हेल्प लग्जरी है, किसी के लिए सेहत लग्जरी है। तो सबके लिए मीनिंग डिफरेंट है लग्जरी का। हम तक कहाँ ये जो एक हाँ, कर दो हैंग। यहाँ पे बेटा ले आया था फिर से कॉस्ट्यूम सुपरमैन का। उसका बस चले वो दिन रात सुबह शाम यही पहने। खोलो आंखें। ता अब ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ नाश्ता लेके, जल्दी जाओ। तो चले आते हैं वापस आज के टॉपिक की तरफ। तो बात कर रही थी मैं लग्जरीज़ की और यूके की लाइफ की। देखिए हर कोई जो है बाहर जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको देख के सोच रहा होता है कि बस बाहर गए तो आप सेट हो गए, सब कुछ सेटल हो जाएगा। नहीं, आप कहीं भी जाओ ना दुनिया में, आपको स्ट्रगल किसी ना किसी फॉर्म में फेस ही करनी पड़ती, चाहे वो फिजिकल स्ट्रगल हो या मेंटल स्ट्रगल हो। अच्छा, और आप कहीं से भी आएँ, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, कहीं से भी आएँ, ज़ाहिर है मैं इन सब जगहों पे रह चुकी तो मैं वहीं की ज़्यादातर बात करूँगी।
तो आप कहीं से भी आओ, आपको यहाँ पे आके काफ़ी कल्चरल शॉक्स मिलेंगे, जिनमें से मुझे जो सबसे बड़ा लगा था वो यहाँ के घरों के साइज़ का था। यहाँ पे बेइंतहा छोटे-छोटे घर हैं। अब जिस तरह के हमारे पास होते हैं इंडिया, पाकिस्तान में बड़े-बड़े घर होते हैं। पिछले भी मैंने शायद ब्लॉग में बताया था, काफ़ी बड़े घर होते हैं हमारी कंट्रीज़ में, मगर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटे घर होते हैं और फिर उसके अलावा यहाँ पे घर बने होते हैं लकड़ी के, जो कि बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। इतने इरिटेटिंग कि आपको साफ पता चल रहा होता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कौन बंदा क्या बात कर रहा है। एक दूसरे से दूसरे कमरे में बहुत मतलब आवाज़ें आती हैं, और अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो तो आपके लिए और भी मुश्किल है। उसके अलावा फुटस्टेप्स, अगर सो रहा हो बंदा तो आराम से किसी की भी पाँव की आहट से उठ जाता है। बाय। अच्छा, सेकंड मोस्ट शॉकिंग चीज़ जो मुझे लगी वो यहाँ का मौसम है। अब जैसे मैंने पाकिस्तान में कह लें या यूएई में देखा मौसम, कि अगर ठंड है तो ठंड है पूरा दिन, बारिश है तो फिर बारिश ही है। ये नहीं कि 1 घंटा जो है बारिश हुई और दूसरे लम्हे जो है खूब अच्छी सी तेज़ धूप निकली। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था, हम एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे, हाईवे की बात बता रही हूँ मैं। तो लिटरली एक पैच ऐसा आया था कि इतने घने बादल थे और खूब तेज़ बारिश हो रही थी, और फिर हमने थोड़ा सा आगे जाके अपना रूट चेंज किया तो बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप और सख्त किस्म की धूप निकली थी। तो इस तरह का तो यहाँ पे मौसम है। तो इस चीज़ के लिए भी अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं तो मेंटली मौसम के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें आप। और ये देखिए, बातों ही बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के लाइफ़स्टाइल की। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मूव होना चाहें, चाहे आप हाउसवाइफ़ हों, स्टूडेंट हों या किसी जॉब पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को ज़बरदस्त कर दें, मैं कहती हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे आपको ए टू ज़ी सारे काम खुद करने हैं, चाहे घर के हों, बाहर के हों। अब अपनी कंट्री में होते हैं ना, पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं, रिलेटिव्स होते हैं किसी हेल्प के लिए, या फिर हाउस हेल्प होती है। यहाँ पे हाउस हेल्प अफ़ोर्ड करना, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर वैसे अफ़ोर्ड करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड वॉइस ओवर नहीं कर रही, तो मैं आपको साथ-साथ ये शामी कबाब के बारे में भी बताती चलूँ। पहले मैं चॉपर में किया करती थी, मगर अब ये शायद दूसरी-तीसरी दफ़ा मैं कर रही हूँ। इस तरह या तो पोटैटो मैशर जो होता है ये, इससे आप अपने शामी कबाब बनाएँ, बिल्कुल जैसे रेशेदार होते हैं ना सिल पे बने हुए, उस तरह के कबाब बन जाते हैं। या फिर जो हावन दस्ता होता है उसमें करें। मैंने इसमें भी किया था, और फिर जो थोड़े मोटे-मोटे पीसेस थे दाल के और अदरक के, वो फिर हावन दस्ते में मैंने पीस लिए थे। बड़े मज़े के रेशेदार कबाब बने थे। जी, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे हाउस हेल्प की। अगर तो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर यहाँ पे इंडिपेंडेंसी लाएँ, सब काम खुद करने हैं, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, कोई पेपर वर्क हो। और दूसरी बात कि यही कि टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाए बस। थैंक यू। ये हमने अपनी बेटी को सरप्राइज़ दिया था। बताया था मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में कि इसको हमने नहीं दिलाया था एल्सा कॉस्ट्यूम, क्योंकि काफ़ी मतलब साइज़ का मसला था। तो बड़ी खुश हुई थी जब उसको ये सरप्राइज़ मिला। एक बार फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जी, यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होना आपको पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि फ़लाँ से काम करवा लिया, उसको बाहर भेज दिया, वो काम कर देगा, नहीं। यहाँ पे आप अगर बेशक आपने बड़ी लाविश लाइफ़ गुज़ारी हो अपनी कंट्री में, आप सॉरी मैं ऐसा कह रही हूँ, मगर अगर आप मम्मी-डैडी भी हैं ना, तो आपको यहाँ पे आके चेंज होना पड़ेगा और रफ़ एंड टफ़ बनना पड़ेगा। चलिए, सारे काम तो करने ही हैं खुद साथ, मगर जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो जो मुझे काम करने पड़ते हैं, मुझे ज़हन में रखना है कि हाँ, मैं बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे छोटी-सी छोटी चीज़ के लिए भी अगर बाहर जाना है ना, तो मुझे मेक श्योर करना है या तो मेरे हस्बैंड घर पे हों, या तो मैं उनको बच्चों को साथ लेके जाऊँ। क्योंकि कुछ भी हो, बच्चे हमारी ही ज़िम्मेदारी। ये लोग बेशक कहते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट ने, कि ये हमारे बच्चे हैं, जो कि इसके बारे में भी मैं कभी इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो अपनी पूरी रूटीन के साथ, सारे कामों के साथ, घर के, बाहर के, बच्चों का बहुत बेइंतहा यहाँ पे ख़्याल रखना है। वो इसलिए कि ये बच्चों को अगर हल्की-सी भी चोट आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्वेश्चनेबल होते हैं, बेशक वो हमारी ही औलाद है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगी। अमूमन क्या होता है स्कूल्स में कि जिस दिन स्पोर्ट्स डे हो या कह लें पीई जिस दिन होता है, तो बच्चे घर से ही पीई यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं। मगर यहाँ पे ये होता है, ईयर 1 से बच्चों को पीई किट जो होती है बच्चों की, वो स्कूल्स में ही रखनी होती है और टीचर की सुपरविज़न में ही पहनना होता है। उसकी वजह ये है
एक मेरी फ्रेंड है, वो टीचर है, उसने मुझे बताया था कि मेन वजह वो लोग कहते हैं कि ये है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, कि बच्चे अपने सारे काम खुद करें। और दूसरी वजह ये है जो मुझे बहुत शॉकिंग लगी कि टीचर्स के ऊपर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे मतलब सही सलामत हैं घरों में भी। तो उनको ये देखना होता है कि अल्लाह ना करे बच्चों के साथ घर में कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ ना हो रहा हो। इस तरह के काफ़ी केसेस पकड़ने में आए हैं। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे हमारे हैं, ज़ाहिर है सब माँ-बाप बहुत अच्छे से ही ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का, मगर मेक श्योर करना होता है कि उनको किसी भी तरह की चोट ना आए, और बस समझे हथेली का छाला बना के रखना है बच्चों को यहाँ पे। अच्छा, मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम पॉज़िटिव भी ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए वो इसलिए कि देखिए माँ-बाप की तो ड्यूटी है ही बच्चों की तरबियत करना, बच्चों का हर तरह से ख़्याल करना उनकी नीड्स का। मगर यहाँ की गवर्नमेंट भी उतना ही अपना रोल प्ले करती है बच्चों की अखराजात में, ठीक है? अगर तो आप यहाँ पे नेशनल हैं, और बच्चों के ख़याल में भी उतनी ही इन्वॉल्व होती है जितने के पेरेंट्स होते हैं, और बच्चों को बहुत डेलिकेटली लेते हैं ये लोग। यहाँ पे एज़ अ पेरेंट अगर हमें अपनी लाइफ सिंपल बनानी है तो यूके के जो बेसिक पेरेंटिंग लॉज हैं ना वो फॉलो करें तो कोई ना टेंशन ना कुछ, ज़िंदगी आसान है फिर आपकी। अच्छा, जैसे जैसे मेरे जहन में एडवांटेजेस आते रहेंगे मैं वो भी साथ साथ शेयर करूँगी। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स जो भी मेरे माइंड में आएंगे मैं वो साथ शेयर करती हूँ। मेरे ख्याल से कॉन्स ज़्यादा हो गए, मैं प्रोज शेयर करती हूँ। तो नंबर वन एडवांटेज जो मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे बेशक नो डाउट लाइफ बहुत टफ है, ठीक है? मगर शुरू के साल सिर्फ टफ हैं, ठीक है? इन दी एंड आपको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। जैसे जो लोग नेशनैलिटी की नीयत से आ रहे हैं तो इन दी एंड आपको दिख रहा है कि आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, आप यहाँ के नेशनल हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। जॉब के लिए आ रहे हैं तो शुरू में आपको बेशक करनी पड़ेगी, और जॉब सबको करनी पड़ती है। मगर अगर आप मेहनती हैं और डिवोटेड हैं, ठीक है, तो आपको इन दी एंड ज़रूर अच्छी जॉब मिल जाती है इधर। इधर कोई भी इंसान जॉबलेस नहीं रहता, ये तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, चाहे वो छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, यहाँ पे सब इक्वल हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया या यूएई हो गया, अगर हम इस तरह की जॉब्स देखें ना, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वहाँ के लोगों की नज़रों में वो अच्छी जॉब नहीं है। मगर आप यहाँ पे अगर देखें ना, एक अच्छे से अच्छा ब्रिटिश भी वो बहुत कह लें फ़ख्र से और बहुत प्राउडली ये सब जॉब कर रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे बात बहुत बहुत पसंद आई है कि यहाँ पे किसी भी जॉब को हकारत से नहीं देखते हैं, एक इज़्ज़त दी जाती है हर किस्म की, हर लेवल की जॉब को। अच्छा, यहाँ पे मैंने शामी कबाब में हरा मसाला जो होता है धनिया पुदीना वो डाला, हरी मिर्चें, प्याज, और जो स्टार इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं ना वो अदरक, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, डालिएगा। इससे इतने मज़े के कबाब बनते हैं कि मैं बस क्या बताऊँ आपको। और आपने देखा होगा प्रीवियस क्लिप में मैंने आखिर में हावन दस्ते में भी इसको पीसा था। तो बड़े मज़े के रेशेदार कबाब बनते हैं इस तरह। जी, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे जॉब्स की। तो आप किसी भी ऑक्यूपेशन से आपका ताल्लुक़ हो, आपको इज़्ज़त ही दी जाएगी, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, और क्या होता है कारपेंटर हो, कुछ भी हो। क्योंकि मैं इन चीज़ों को इसलिए बार-बार बोली क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इनको अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पे कोई जॉबलेस भी नहीं रहता जी। यहाँ पे ये है कि अगर आप समझें, अल्लाह ना करे आपकी अगर जॉब चली जाती है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, बेशक और जॉब हो, आप जॉबलेस यहाँ पे नहीं रहते हो। आपके पास 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर तो आप विलिंग हैं, ओपन हैं हर तरह की जॉब के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ के जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको भी मैंने हर तरह की जॉब करते हुए देखा है। और अच्छा, हम वैसे बड़ा कहते हैं ना कि यहाँ का एनएचएस सिस्टम जो है, मेडिकल सिस्टम नहीं अच्छा, नो डाउट नहीं अच्छा है, इस सेंस में कि आपको अगर आप तकलीफ़ में होते हैं ना, आपको इतनी ज़्यादा मतलब इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया जाता है, आपको इंस्टेंट दवाई नहीं मिलती। मगर मैं कहूँगी इसमें भी अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि मैंने जो यहाँ के देखा है ना बूढ़े लोगों को, अब हमारी कंट्रीज़ में क्या होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है, या तो उनको कोई साथ लेके चल रहा होता है, या तो जैसे लाठी होती या व्हील चेयर पे होते हैं। यहाँ के मैंने हार्डली किसी भी बूढ़े को इस तरह देखा है कि इंडिपेंडेंट होता है वो। तो उसकी जो वजह मुझे समझ आ रही है ना, यहाँ पे डॉक्टर्स हम बड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं कि नहीं देते दवाई, हर चीज़ पे पैरासिटामॉल। मगर आप देखें यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको
ज़्यादातर यहाँ पे चलना है। गाड़ी भी आप ज़ाहिर है यूज़ करें मगर चलना वॉकिंग बहुत है इधर। और दूसरी बात ये कि जो बात-बात पे हमें पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में जो बार-बार दवाइयाँ देते हैं ना, मुझे लगता है वो सेहत को बहुत डाउन कर देता है। यहाँ पे ये प्रेफ़र करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि पहले जैसे हमारे दादी नानी नहीं कहती थी फलाँ टोटका कर लो, ये टोटका कर लो, यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं वो इन्हीं को पहले तरजीह देते हैं कि हर्बल रेमेडीज़ ट्राई कर लें, फिर देखते हैं अगर तो खुदा ना ख़ास्ता कि अगर मर्ज़ नहीं जा रहा है, तो जाके उनका वो कहते हैं ना लास्ट रिज़ॉर्ट, तो जाके वो फिर दवाइयों पे आता है। तो ये इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं कि ठीक है दवाइयाँ नहीं देते, इंसान मर रहा है, परेशान है, मगर देखें कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि आपकी सेहत आखिर तक ओल्ड एज तक अच्छी रहती है। अच्छा बात इक्वालिटी की ही हो रही है। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों में चाहे अमीर से अमीर भी गोरा होगा ना, उसके अंदर कहीं से भी इतराहट नहीं होगी। वो इतना कोई डाउन टू अर्थ और इतना कोई नॉर्मल रहेगा, उसको हुलिये से भी नहीं लगेगा कि वो अमीर तरीन इंसान है। इतना नॉर्मल रहते हैं यहाँ पे लोग। क्योंकि मैंने देखा है अपनी ही कंट्री में, पाकिस्तान हो गया या यूएई के लोकल्स को भी देख लिया कि अगर वो अमीर है ना, उसकी या तो बातों से झलक रही होगी उसकी अमीराहट या फिर उसके रहन-सहन से, उसके हुलिये से। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमीर होगा ना, तो वो आप जैसा आम इंसान ही लग रहा होगा। वो कहीं से नहीं लगेगा कि अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है, मिडल क्लास का है, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि लोग बड़े नॉर्मल और डाउन टू अर्थ और नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं बस। अच्छा वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। ये है नेवर एंडिंग टॉपिक, क्योंकि हर किसी का देखें अपना नज़रिया होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो इंशाल्लाह आगे भी जाके वीडियोस में और भी यहाँ के प्रोज़ एंड कॉन्स इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। अच्छा आखिर में एक और बात ऐड करती चलूँ, देखें किसी भी कंट्री में एडजस्ट होना, मूव करना ईज़ी नहीं होता। चाहे कोई बाहर से पाकिस्तान ही क्यों ना मूव कर रहा हो, अपनी ही कंट्री होने के बावजूद हर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप विलिंग हैं चेंजेस के लिए, तो ज़रूर करिए मूव। और ये सब जो था मेरा ही अपना ओपिनियन या एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे बातों ही बातों में मज़ेदार से बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे मिलते हैं ना ठेले वाले बन कबाब, वैसे ही बने थे माशाल्लाह, बड़े मज़े के थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है किसी को बेनिफिट कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर आगे शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।